जनवरी 2025 में अगर आपकी भी डिलीवरी होने वाली है, सी सेक्शन डिलीवरी खास तौर पर, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आप शुभ समय जानेंगे, शुभ मुहूर्त जानेंगे, खास तौर पर गंडमूल का समय जो कि अशुभ जाना जाता है। मूल नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा होता है तो वह ग्रहों की चाल ढाल के हिसाब से स्वयं के लिए और अपने पिता, अपने घर के सभी सदस्यों के लिए कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल ढाल के अनुसार उसके जीवन में इसका गलत प्रभाव शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से देखा गया है। इस कारण से हमेशा ही मूल शांति करानी पड़ती है। आप जानते होंगे मूल के भी ज्योतिष में अलग अलग चरण हैं। कई शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं परंतु कई अधिकतर अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं, जिस कारण से पंडित जी आते हैं और कई तरह के मंत्रोच्चार, हवन इत्यादि के द्वारा मूल शांति करवाई जाती है, जिसे 27वां पूजन भी अलग अलग क्षेत्रों में कहा जाता है। इस वीडियो में वह कब से कब तक है यह भी आपको जानकारी मिलेगी। जनवरी 2025 की भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी देते हुए चलूं कि जो सामान्य प्रक्रिया से बच्चा डिलीवर होने वाला है, अर्थात सामान्य प्रक्रिया से जन्म लेने वाले बच्चों पर यह बात लागू नहीं होती है। यह तो नेचुरल डिलीवरी है जो कि आप और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु ऑपरेशन से अगर बच्चा होना है तो यह अपने हाथ में भी कुछ चीज़ें होती हैं। कई बार हमारे पास कई जो होने वाली मम्मा पापा या उनके दादा दादी जुड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए आप एक अच्छा सा कुंडली डिजाइन कर दीजिए, और पंडित जी वह कार्य लिखित रूप में आप तक पहुंचाते हैं। कई भक्त जुड़ते हैं और अपना कार्य बहुत सही विधि से उन तक हम पहुंचाते हैं, देश विदेश से जुड़ते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि कहीं ना कहीं अच्छे समय को चुन लिया जाए तो जीवन में भाग्य बहुत अच्छा रहता है। व्यक्ति का देखिए कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी होती हैं। जो व्यक्ति इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो वह सही समय का चुनाव करते हैं। ऐसे में हमेशा आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से कहें कि हमारे बच्चे की कुंडली हमें बनवानी है, हमें उसके लिए डेट निकलवानी है, सही तिथि निकलवानी है, मूल के समय को हमें अवॉइड करना है, भद्रा राहुकाल के समय को हमें अवॉइड करना है, तो आप उनसे कहें कि हमारा बच्चा राजयोग में जन्म ले तो अत्यधिक शुभ है, उसके ग्रहों की चाल ढाल अच्छी अवस्था में हो तो ज़्यादा शुभ है। चंद्रमा की स्थिति, खासतौर पर जब चंद्रमा अच्छी अवस्था में नहीं होते, कमज़ोर होते, तो बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं। सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का तेजस्व, ओजस्व कम रहता है, बोलने की कला, क्योंकि ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्य देवता। तो हमेशा अपने बच्चे को ऐसे समय में आप दुनिया में ला सकते हैं जब बहुत अच्छा ग्रहों की चाल ढाल चल रही हो और उसका भाग्य एक सही समय पर, हालांकि यह चीज़ें पिछले जन्म के कुछ कर्म भी होते हैं परंतु थोड़ा बहुत अपनी चीज़ें भी हाथ में होती हैं, तो क्यों ना आप अच्छा समय निकाल कर, अच्छा जो है ग्रहों की चाल ढाल कर अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा समय चुन सकते हैं। जो भक्त जानकार हैं, मानते हैं, वह सही तिथि पर अपना ऑपरेशन कराते हैं और सही परिणाम पाते हैं। तो आप सभी ऊपर दिए गए नंबरों से भी बात कर सकते हैं। जो वीडियो में बताने जा रही हूँ उन दिनों को भी आप चुन सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। और यहाँ पर एक बात आपको कहते हुए चलूँ कि कभी भी सिर्फ जो मैं वीडियो में बता रही हूँ इस पर जो है आप सभी तुरंत कर लेते हैं, कहीं ना कहीं सुनने की और समझने की थोड़ा सा जो है बात को आप पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं कर पाते हैं और मूल इत्यादि में बच्चा पैदा हो जाता है तो हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं कि दीदी आपकी वीडियो को देख कर ही हमने डिलीवरी करा ली और हमारा बच्चा मूल या राहुकाल, भद्रा इत्यादि में पैदा हो गया, अब हमें ग्रह शांति या इस तरह के करने पड़ रहे हैं, अब हम क्या करें, आपका ही दोष है। तो आपको पहले ही बता दूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं पूरी तरह से बहुत सोच समझ कर वीडियो बनाती हूँ, यह वीडियो, ताकि किसी को हानि ना हो। तो आप अपनी भी बुद्धि का प्रयोग करें, आसपास पंडित जी से बात करें, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, तभी किसी चीज़ पर करें, नहीं तो सब चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यह भी मैंने आपको बता दिया। परंतु बच्चे होना एक सौभाग्य की बात है। इस कलयुग में कई तरह की जो है अवस्थाओं से हम गुजर कर जन्म लेते हैं, तो क्यों ना सही समय का चुनाव किया जाए तो परिणाम तो सुखद मिलते ही हैं। और कहीं ना कहीं बहुत अधिक शांति कराने में या मूल शांति इत्यादि में पैसा खर्च होता है, तो समय रहते जाग कर सही तिथि पर, सही वार अनुसार, सही नक्षत्र अनुसार, सही अवस्था में करा जाए तो इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन कराने का शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहा है वह 2 जनवरी 2025 का है। पौष महीने की त्रयोदशी तिथि रहेगी, गुरुवार का श्रेष्ठ समय है, श्रवण नक्षत्र है, बहुत अच्छा समय है। तो आप सभी 2 जनवरी 2025 को भी चुन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चंद्र शुद्धि इत्यादि देखने के लिए तो आपको पंडित जी से बात करनी होगी। तो यह बात हो गई। इसके बाद बात आती है शुरू होने वाले जो दूसरे तिथि पर। तो 3 जनवरी पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, सद्भिषा नक्षत्र रहेगा। तो इस दिन भी अगर आप ऑपरेशन के लिए चुनते हैं तो अच्छा समय है,
कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद आरंभ हो जा रहे हैं मूल। तो 6 जनवरी 2025 सोमवार शाम को 7:06 से प्रारंभ होंगे मूल। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, समय का जरूर ध्यान रखिएगा। 6 जनवरी सोमवार शाम को 7:06 से प्रारंभ हो जाएंगे मूल, और 8 जनवरी बुधवार शाम को 4:29 तक मूल का समय रहेगा। तो अगर 6 बजे से लेकर शाम को अगर 8 तारीख तक जो 4 बजे तक का समय रहेगा, 6, 7, 8 कुल मिलाकर इसमें अगर बच्चा जन्म लेगा तो आपको फिर मूल शांति करानी पड़ेगी। तो थोड़ा आगे पीछे का समय चुनते हैं तो मूल के होने वाले खर्चे से आप बच जाएंगे। तो यह बात हो गई प्रथम मूल की। अब इस महीने जो है दूसरा मूल भी जो है हो रहा है, तो इस चीज़ को आपको नोट करते हुए चलना होगा। इसके बाद जो मैंने 3 जनवरी बताया, उसके बाद 10 जनवरी को भी अच्छा समय निकल कर आ रहा है, जो कि मूल के बाद का है। तो 10 जनवरी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो कि बहुत अच्छा है। शुक्रवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, जो कि बहुत सुखद है। इस रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी को इस समय को अवॉइड करना है, अर्थात इस समय को चुनना है। इसके बाद मुझे ध्यान में आ रहा है कि मूल है, तो इसलिए अवॉइड शब्द मेरे मुंह से निकल गया, क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप सभी को 10 जनवरी को तो चुनना ही है। उसके बाद 15 जनवरी से हो रहे हैं मूल शुरू, तो नोट करते हुए चलिएगा। और यहाँ पर एक बात आपको यह भी बताना चाहूँगी, यह तो पंचांग में दिए गए हैं लिखित रूप से, इसके साथ साथ कुछ शुभ मुहूर्त स्वयं से भी निर्धारित हो सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, तो घबराए नहीं, ऐसा ना सोचे कि इनके बीच में कोई समय है ही नहीं, उन्हें सोच समझ कर निकाला जा सकता है। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। गिनती के दिए रहते हैं पंचांग में, कुछ चीज़ें अपने हाथ की हैं तो उन्हें आप निकाल सकते हैं। आपकी राशि अनुसार थोड़ा उनमें बदलाव हो सकता है। यह बात हो गई। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह मूल का समय है 15 जनवरी बुधवार प्रातः 10:27 से मूल शुरू हो जाएगा, और 17 जनवरी शुक्रवार दोपहर 12:44 के आसपास मूल रहेगा। 15 से 17 तारीख तक भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो मूल में ही बच्चा उत्पन्न होगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। इस महीने 3 बार मूल का समय हो रहा है, तो मूल में अच्छा नहीं माना जाता, आप जानते होंगे। इसके बाद मूल समापन हो जाएगा 17 तारीख का, तो फिर 21 तारीख का अच्छा समय आ रहा है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, मंगलवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है, तो इस दिन भी आप अपने बच्चे को दुनिया में ला सकते हैं। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह विशेष तौर पर जो मूल का समय वापस आ रहा है 25 तारीख को जो है जनवरी शनिवार प्रातः 7:07 से मूल शुरू होंगे, और वापस जो है 25 तारीख के बाद 27 जनवरी सोमवार प्रातः 9:02 के आसपास तक मूल रहेगा। तो 25 से 27 के बीच में अगर बच्चा जन्म लेता है जनवरी में तो वह मूल में उत्पन्न हुआ माना जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है इसके बाद 31 जनवरी को चुन लेते हैं। तो 31 जनवरी को भी बच्चा बहुत अच्छी अवस्था में, सद्भिषा नक्षत्र है, माघ महीने का शुक्ल पक्ष का द्वितीय तिथि है, शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि है, तो इस दिन को भी आप चुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर जनवरी में 5-6 दिन ऐसे हो रहे हैं जिनमें अगर बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सुखद है। परंतु इस महीने 3 मूल का समय हो रहा है, जो कि थोड़ा थोड़ा लंबा ही समय है कह लिया जाए तो अन्य महीनों के मुकाबले में। तो आप सभी थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा और आप सभी सोच समझ कर ही कार्य कीजिएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित रहा होगा। श्रेष्ठ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और उस व्यक्ति तक शेयर कर दीजिए जिनकी डिलीवरी होने वाली है। ऊपर दिए गए नंबरों से बात कर सकते हैं। नोट करते हुए चलिएगा कि ब्राह्मण दक्षिणा देकर, क्योंकि मेहनत लगती है, काम होगा, अनावश्यक अपना समय बर्बाद ना